तो किसी भी जातक का अगर फिफ्थ लॉर्ड उसके कुंडली के सेकंड हाउस में अगर बैठा हो तो इस प्लेसमेंट से आपको क्या क्या प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। देखिए, फिफ्थ लॉर्ड जब भी सेकंड हाउस में जाएगा तो वो फिफ्थ हाउस से रिलेटेड एनर्जी को आपके सेकंड हाउस में डिपॉजिट करेगा। इसका मतलब है आप अपने फिफ्थ हाउस को यूज करके कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा वेल्थी बन सकते हैं। इसका ये भी मतलब हो सकता है कि आप अपनी क्रिएटिविटी, अपनी स्किल्स का यूज करके बहुत ज्यादा पैसा कमाए हों, या आप कोई स्टॉक रिलेटेड ट्रेडिंग वगैरह करके, या आप शेयर मार्केट रिलेटेड काम करके, स्पेकुलेटिव इनकम करके आप ज़्यादा से ज़्यादा धनवान बने हो। फिफ्थ लॉर्ड कौन सा प्लेनेट है वो आपको जरूर देखना चाहिए। फिफ्थ लॉर्ड जिस भी प्रकार का प्लेनेट होगा उसी प्रकार का प्रभाव वो आपके जीवन स्तर पर और आपकी वाणी पर डालेगा। इसलिए फिफ्थ लॉर्ड को आपको देखना सबसे ज्यादा अहम है। इसके साथ साथ फिफ्थ लॉर्ड के डिस्पोजिटर जो कि आपके दूसरे भाव के स्वामी होंगे उनको भी आपको देखना चाहिए। यहाँ पे ज्यादातर केस में जरूरी नहीं है कि जो फिफ्थ लॉर्ड अगर सेकंड में बैठा है तो वो अपने मित्र के घर में होगा। ज्यादातर केस में वो अपने शत्रु के घर में हो सकता है। इसलिए आपको उस प्लेनेट को अच्छे से देखना पड़ेगा, और क्या उसके साथ कोई अन्य भाव का स्वामी भी बैठा है आपको उसको भी देखना चाहिए, क्योंकि उस हाउस से भी आप वो कनेक्शन जोड़ सकते हैं सेकेंड हाउस का। अब जो आपका फिफ्थ लॉर्ड सेकंड हाउस में गया है वो आपकी वाणी पर भी प्रभाव डालेगा। इसलिए जरूरी नहीं कि आप अपना कोई भी ऐसा टैलेंट ही यूज करें, आप अपनी वाणी को भी अपनी वेल्थ बनाने के लिए या धन संपत्ति पाने के लिए यूज कर सकते हैं। तो आप में एक वाणी का टैलेंट भी हो सकता है कहीं ना कहीं। लेकिन ये जो स्थिति है वो आपको वेल्थ मैनेजमेंट में भी बहुत ज्यादा सहायता करेगी। आपका धन के प्रति, अपनी संपत्ति के प्रति जो नजरिया है, किस प्रकार का नजरिया आप रखते हैं, आप ज्यादा से ज्यादा पैसे खर्च करते हैं या आप ज्यादा से ज्यादा पैसे सेव करना चाहते हैं। इसके साथ साथ ये जो फिफ्थ लॉर्ड है कहीं ना कहीं आपको बोलने के लिए ज्यादा प्रेरित करेगा कभी कभी, या आपकी जो प्रतिक्रिया है वो बहुत जल्दी आ जाएगी किसी भी मामले में। अगर मान लो फिफ्थ लॉर्ड एक क्रूर ग्रह है, मान लो अगर मंगल जैसा ग्रह है या सूर्य जैसा ग्रह है, तो वो आपको आपकी फैमिली पर बहुत ज्यादा हावी होने के लिए भी प्रेरित करेगा। लेकिन वो आपकी वाणी को कभी कभी बहुत ज्यादा कर्कश बना सकता है। आपकी वाणी बहुत ज्यादा प्रभावशाली होगी लेकिन आपका व्यवहार इससे कभी कभी खराब हो सकता है। तो आपको अपने फैमिली रिलेशंस पे और अदर रिलेशंस पे भी काफी ज्यादा ध्यान देना चाहिए। आपका फिफ्थ लॉर्ड जो आपके सेकंड हाउस में बैठा है वो डायरेक्टली आपके एट्थ हाउस को प्रभावित करेगा, क्योंकि वो डायरेक्ट दृष्टि अपनी एट्थ हाउस पर डालेगा। इसलिए कुछ हद तक आप एट्थ हाउस से भी गेन एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन देखिए, एट्थ हाउस में कोई भी अन्य ग्रह बैठा है तो वो भी आपके फिफ्थ लॉर्ड को प्रभावित करेगा, क्योंकि वो आपके फिफ्थ लॉर्ड पर दृष्टि डालेगा। और आपके सेकंड लॉर्ड का संबंध कौन कौन से भाव से है वो आपको देखना चाहिए। इसके साथ ही जो आपका फिफ्थ लॉर्ड सेकंड हाउस में है वो आपके चार्ट में भी अन्य भावों पर दृष्टि डालेगा। जैसे अगर मंगल है तो मंगल होने के केस में आपको मंगल का फोर्थ एस्पेक्ट, सेवंथ एस्पेक्ट और एट्थ एस्पेक्ट भी देखना चाहिए। लेकिन सारे के सारे जो ग्रह हैं वो आपके एट्थ हाउस पर तो दृष्टि डालेंगे ही, और जो भी ग्रह आपके एट्थ हाउस में होगा वो निश्चित रूप से ही आपके फिफ्थ लॉर्ड को प्रभावित कर पाएगा। तो यहाँ पे अब आपका जो फिफ्थ लॉर्ड है वो अगर सेकंड हाउस में है तो वो वास्तव में वहां अस्त है या वो वक्री है, ये भी आपको जरूर देख लेना है। तो यहाँ पे आपका जो अपने लाइफस्टाइल को लेके जो मेंटलिटी रहेगी, जो धन कमाने और धन को सेव करने को लेकर जो मेंटलिटी रहेगी, कहीं ना कहीं उस ग्रह के जैसे ही आपकी मेंटलिटी बन जाएगी। अब अगर आपका जो फिफ्थ लॉर्ड है वो राहु केतु जैसे ग्रह से प्रभावित है तो आपको वेल्थ को लेके बहुत ज्यादा रिस्क लेना पसंद रहेगा, या आपकी आर्थिक रूप से जो स्थिति है उसमें बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव भी आएंगे। जो पांचवा भाव है वो इमोशंस का है कहीं ना कहीं, और हमारे डिसीजन लेने का भी है। इसलिए जो आपका फिफ्थ लॉर्ड सेकंड हाउस में बैठेगा वो सेकंड हाउस से रिलेटेड डिसीजन लेने में भी एक अहम रोल प्ले करेगा अपना। तो फिफ्थ लॉर्ड का सेकंड हाउस में आना ज्यादातर केस में हम अगर फिफ्थ हाउस के थ्रू इनकम करें या फिफ्थ हाउस के थ्रू कोई भी ऐसी एक्टिविटी करें जिससे हम बहुत ज्यादा सेटिस्फाई रहें और जो हमारे जीवन स्तर में परिवर्तन ला सकती है, हमारी वाणी में परिवर्तन ला सकती है, या हमारे लिए किसी भी प्रकार से वो वेल्थ क्रिएट कर सकती है, तो आपको इस प्रकार से इस प्लेसमेंट को विचार करना चाहिए। अब आपको यहाँ पर्टिकुलर जो ग्रह है उसका प्रभाव देखना पड़ेगा। अगर जैसे मान लो किसी का बृहस्पति जैसा ग्रह है या शुक्र जैसा ग्रह है तो ज्यादातर केस में आपकी लाइफ काफी ज्यादा अच्छी होगी, और जरूरी नहीं है कि आपकी लाइफ में आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आएंगे। लेकिन यहाँ अगर एक क्रूर ग्रह हुआ, मंगल जैसा ग्रह हुआ, शनि जैसा ग्रह हुआ, सूर्य जैसा ग्रह हुआ, तो वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के प्रभाव डालेंगे। इसलिए कहीं ना कहीं हम फिफ्थ हाउस से ये भी विचार कर सकते हैं कि फिफ्थ हाउस है वो हमारी मेंटलिटी का और स्पोर्ट्स से भी जुड़ा है, हमारी सारी की सारी जो स्किल्स हैं, हमारी जो कलात्मकता है उससे भी जुड़ा है, और हमारी कुछ हद तक जो अभिरुचियां हैं वो भी फिफ्थ हाउस से जुड़ी हैं।
तो आप अगर ये बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करके देख रहे हैं कि अगर आपका फिफ्थ लॉर्ड सेकंड हाउस में है और आप उस प्लेनेट को यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिए धन कमाना चाहते हैं या वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप उस ग्रह को फॉलो कर सकते हैं अपना कोई भी प्रकार का काम करने के लिए। यहाँ पे आप अपनी फैमिली से जुड़ा हुआ कोई भी बिजनेस है उसको भी आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसमें आपकी जो प्रतिक्रिया है कहीं ना कहीं बिजनेस के प्रति आपकी जो सोच है या आपकी जो डिसीजन लेने की पावर है वो आपके सबसे ज़्यादा काम आएगी। फिफ्थ लॉर्ड अगर एक क्रूर ग्रह है, तो वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ बनाने और ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ को एक्युमुलेट करने की तरफ प्रेरित करेगा। अगर वो एक शुभ ग्रह है, तो आप हमेशा अपने फैमिली का भी ख्याल रखेंगे। लेकिन अगर एक क्रूर ग्रह फिफ्थ लॉर्ड हुआ, तो निश्चित रूप से ही आप अपने फैमिली पर ज़्यादा से ज़्यादा हावी होने की कोशिश करेंगे और अपना प्रभाव आप अपनी फैमिली में ज़्यादा दिखाना चाहेंगे। फिफ्थ लॉर्ड जो है वो आपका कोई भी ग्रह हो सकता है और फिफ्थ लॉर्ड किसी अन्य भाव का भी स्वामी ज़रूर हो सकता है आपके चार्ट में। तो अन्य भाव से संबंध आप अवश्य जोड़कर देख लीजिएगा। हो सकता है कि जो आपका फिफ्थ लॉर्ड है वो आपके 11वें भाव का स्वामी हो, वो आपके 9वें भाव का स्वामी हो। तो कहीं ना कहीं आप वेल्थ क्रिएट करने के लिए उस दूसरे वाले हाउस का भी उपयोग कर सकते हैं। बट फिफ्थ लॉर्ड का सेकंड हाउस में जाना हम ये मानते हैं कि ऐसे में उतार चढ़ाव पसंद होते हैं ऐसे लोगों को वेल्थ में, और ऐसे लोग हमेशा फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा रिस्क टेकिंग हो सकते हैं और उनकी मेंटलिटी जो होती है पैसा कमाने को लेकर या धन कमाने को लेकर वो ज़्यादातर केस में तो अनुशासित नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर अगर प्लैनेट शुभ प्रभाव डाल रहा है सेकंड हाउस में बैठने से, तो वो थोड़ा आपको डिसिप्लिन दे सकता है। अगर मान लो फिफ्थ लॉर्ड शनि जैसा ग्रह हो, तो कहीं ना कहीं वो आपको बहुत ही ज़्यादा लेट करवा देगा और आपके फाइनेंशियल डिसीजन हालांकि बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन से प्रभावित होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको वेल्थ बनाने में काफ़ी ज़्यादा समय भी लग जाएगा। तो यहाँ पे जिस भी प्रकार का ग्रह होगा उसी हिसाब से आपको विचार करना पड़ेगा और आपको एट्थ हाउस में जो राशि है उसको भी देखना चाहिए। और आपका जो फिफ्थ लॉर्ड सेकंड हाउस में है वो एट्थ हाउस पर दृष्टि डालेगा, इसलिए एट्थ हाउस में बैठे हुए ग्रह का रोल भी आपकी वेल्थ में बहुत ज्यादा रह सकता है फिफ्थ लॉर्ड के साथ साथ, क्योंकि जो भी ग्रह आपके एट्थ हाउस में बैठा है वो डायरेक्टली आपके सेकंड हाउस पर दृष्टि डालेगा और वो आपके सेकंड हाउस को प्रभावित करेगा। अब उसके बाद यहाँ जो आपका डिस्पोजिटर है फिफ्थ लॉर्ड का, उसका रोल सबसे अहम हो जाता है। अगर आपका सेकंड लॉर्ड बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति में है, अगर उसका संबंध आपके फिफ्थ हाउस से, 11th हाउस से, 10th हाउस से या 8th हाउस से है, तो आप बहुत अच्छा सपोर्ट प्राप्त कर पाएंगे उस डिस्पोजिटर की तरफ से वेल्थ क्रिएट करने के लिए या एक बहुत अच्छी लाइफ जीने के लिए। लेकिन देखिए, राहु और केतु जैसे ग्रह का संबंध अगर बन जाए आपके 8वें भाव से या आपके सेकंड हाउस से, तो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा स्पेकुलेटिव बना देता है और कभी कभी आप ब्लाइंडली अपनी अपेक्षाओं को फॉलो करने लगे, यानी जो भी आप चाहते हैं उसको आप ब्लाइंडली फॉलो करने लगेंगे और वहां पर आप ये नहीं देखेंगे कि आपको कितना ज्यादा रिस्क है किसी भी पर्टिकुलर काम को करते हुए, या आपको ये नहीं पता रहेगा कि आप अपनी वेल्थ क्रिएट करने के लिए कितना बड़ा रिस्क ले रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ये सब चीजें देखनी है। इसके साथ साथ आपका जो भी ग्रह सेकंड हाउस में युति कर रहा है आपके फिफ्थ लॉर्ड के साथ, उसको जरूर देखना क्या वो आपके फिफ्थ लॉर्ड का एक फ्रेंडली ग्रह है या वो एक इनमी है। इस प्रकार से आपको इस प्लेसमेंट पर विचार करना चाहिए।